अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छाइयाँ। छाइयाँ, ये जो फ्रैकल्स है, बहुत ही मशहूर और मारूफ मर्ज़ है। इसमें कोई ऐसी तफसील आपको बात नहीं है कि आपको समझ ना आए। तो जो छाइयाँ, इसमें स्याही मैल दाग या छोटे छोटे भूरे रंग के दाग चेहरे और हाथों की पुश्त पर वाक़ होते हैं। नाजरीन, हमारे चैनल का नाम कसरुल हिकमत। हम आपके साथ एक सीरीज़ हमने अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी के हवाले से शुरू की है। उसके अंदर ये स्किन डिजीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हमारा जो बुनियादी मकसद है इन पोस्टों को बनाने का वो है कि मर्ज़ियात के हवाले से हमारी जो समझ बूझ है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जाए। जो बेसिक इश्यूज़ हमारे साथ रिलेटेड हैं वो यही हैं कि जो मॉडर्न साइंसेस हैं उनकी हमारे होम्योपैथिक और हकीम साहिबान के अंदर उतनी ज़्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितनी एलोपैथिक डॉक्टर्स के अंदर होती है। तो हम इसको बहुत डिटेल के साथ तो पैथोलॉजिकली नहीं पढ़ा रहे, लेकिन कम से कम इतना है कि इससे कम से कम जो बुनियादें हैं वो समझ आनी शुरू हो जाएं, यानी पता लग जाए कि असल में मर्ज़ है क्या। देखें, जब तक आपको मर्ज़ नहीं पता लगेगा आप ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते, और ट्रीटमेंट ज़ाहिर है कि किसी की बग़ैर मर्ज़ को समझे हुए करना एक जुल्म ही है। ऐसे ही है जैसे आप बंदा मार रहे हैं। अब ये हम जो टॉपिक है छाइयाँ, इसकी तरफ आते हैं। कम बैक टू द पॉइंट। अब जो छाइयाँ, इसमें स्याही मैल दाग हमने आपको बताया है, ये चेहरे के ऊपर वाज़ेह नज़र आते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, और तकरीबन ये ज़्यादातर औरतों ही में होते हैं। शाज़ ही ऐसा होता है कि किसी मर्द के अंदर भी ये अलामत मौजूद हों, लेकिन होती हैं, हो सकती हैं, क्योंकि पोल्यूशन का ज़माना है। पोल्यूशन की वजह से जो एपिडर्मिस है वो डैमेज हो जाती है, और ऐसे लगना शुरू होता है जैसे इसके फ्रैकल्स पड़ गए। तो अगर हम इसकी डिटेल की तरफ आएँ तो ये मर्ज़ ज़्यादातर सूरज की धूप से पैदा होता है, क्योंकि सूरज की धूप हमारी जो एपिडर्मिस है उसको डैमेज करती है। जब ज़्यादा देर तक धूप में रहेंगे या काम करेंगे तो ये मर्ज़ पैदा हो जाता है, एपिडर्मिस डैमेज होना शुरू होती है। उसकी एक वजह ये भी कि अल्ट्रा वायलेट रेज़, क्योंकि हमारी जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो गई है, उसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ हैं वो ज़्यादा ज़मीन पर आ रही हैं, और वो एक बहुत बड़ा कॉज होती हैं सेल की डिस्ट्रक्शन का। जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में लोग रहते हैं उनके अंदर भी ये इशू पैदा हो जाता है, स्पेशली जब मौसम खुश्क और गर्म हो। जैसे सहराई इलाकों में आपने देखा होगा कि जो लोग ऊँटों को संभालते हैं और खुश्क गर्म मौसम में रहते हैं, गर्म खुश्क हवाओं के साथ जिनका वास्ता पड़ता रहता है, उनका चेहरा ऐसे महसूस होता है चीक्स के पास, यानी कि गालों के पास से, जैसे वो स्या हो गया, काला हो गया। तो अब ये बात हमें क्लियर हो गई कि खुश्की और गर्मी इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है। आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी ये मर्ज़ महसूस होना शुरू हो जाता है। आम जिस्मानी कमज़ोरी जब बढ़ेगी तो ज़ाहिर है हमारे पूरे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन उस तरह और मुतासिर कुन अंदाज में नहीं पहुँचेगा। वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हमारी जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को चाहिए होते हैं उनको नहीं मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़, जो जगह इफ़ेक्ट करती है वो हमारा चेहरा है, और चेहरे पर ये चीज़ें हमें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, और फिर ज़ाहिर है कि वो जो फ्रैकल्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। जब ये खून की कमी होगी या न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा मुतासिर औरतें होती हैं, क्योंकि औरतें अपने आप वज़न कम रखने के लिए खुराक पहले ही कम खा रही होती हैं। जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो ज़ाहिर है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। तो सबसे पहली जो चीज़ उनके अंदर पैदा होती है वो हैज़ सही तौर पर नहीं आते, यानी कि मैनेसिस इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। डिस्मेनोरिया हो जाएगा, ओलिगोपोरिया हो जाएगा। इस टाइप की जो अमराज हैं उनके अंदर वाज़े नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आम जिस्मानी कमज़ोरी शुरू हो जाएगी। हामला औरत को भी, क्योंकि ज़ाहिर है जो अगर उसके अंदर खून की कमी हो तो ज़ाहिर है कि जो फ्यूटस है वो भी इस कंज्यूम कर रहा है उसी औरत की डाइट के अंदर से ही, तो ज़ाहिर है ये मेल न्यूट्रिशन का मसला ही बन जाएगा वहाँ पर भी। और ऐसी औरतों के अंदर आपने छाइयाँ देखा होगा बहुत ही ज़्यादा है। और अगर किसी खातून को किसी वजह से कसरत हैज़ का मसला हो जाए, पोलीयूरिया इसका मसला हो जाए, यानी 15 दिन बाद हैज़ आ रहे हैं या हैज़ आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कई दफ़ा तो सिर्फ जो ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह, यानी खून इतना पतला होता है कि ब्लीडिंग ही बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इनको रुकने के लिए जो प्लेटलेट्स की मतलब मकदार होती है वो कम होती है, या जो लीवर के फैक्टर्स हैं जो हमारे खून को मुनासिब अंदाज में गाढ़ा रखते हैं उनकी कमी होती है। तो मुख्तलिफ वजूहत होती हैं जिनकी वजह से कसरत हैज़ हो जाती है, और कसरत हैज़ की वजह से भी ये छाइयाँ पड़ जाती हैं। खून की कमी भी तो यकीनन इसका एक सबब है। अब जो
भूरे रंग के जो दाने चेहरे पर, ये जो स्याही माल दाग बन रहे होते हैं, ये कई दफ़ा इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हाथ की बैक साइड पर भी बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जो हाथ पर बनने वाले हैं ये काफ़ी रेयर होते हैं, और ये सिर्फ एनीमिक लोगों के होते हैं या काफ़ी ज़्यादा ज़यीफ़ लोगों के। और इसके अंदर भी जो मेजर वजह वो ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। मेरा ख़्याल है कि आपको मर्ज़ की माहियत कुछ समझ आ गई होगी, और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मर्ज़ गर्मी और खुश्की का है। अब खुश्की और गर्मी का जो मर्ज़ है ये असूल इलाज हकीमों के लिए होगा, हुक्मा हज़रात के लिए, हमारे जो भाई हैं हुक्मा। लेकिन अब जाते हैं इसकी, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के हवाले से, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम कन्वर्ट करेंगे हर्बल की तरफ भी ग्रेजुअली। लेकिन इसीलिए हमने अब इनके अंदर जो है आपको हर्बल जो असूल इलाज बताना शुरू कर दिया, क्योंकि हर्बल के अंदर सिंगल रेमेडी सेलेक्ट करने के बजाय असूल इलाज के साथ चल रहे होते हैं, मिजाज की नौयत के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए जो सबसे पहली दवाई हमारे पास हो सकती है वो है सीपिया। सीपिया का जो मरीज़ा होगी उसमें नाक और रुखसार पर भूरे या स्याही मैल दाग होंगे, और जब उसे डेट आती होगी तो उसका जो है कूल्हे की हड्डी से लेकर टखनों तक बिल्कुल उसको ऐसा महसूस होता है जैसे बेजान हो गया। इवन कि अगर कोई मर्द है और उसके अंदर भी ये नाक और रुखसार पर भूरे स्याह दाग हैं, तो अमूमी तौर पर एहतलाम होने के बाद या बग़ैर एहतलाम के भी उसको ऐसा लगता होगा जैसे उसकी जो यानी कूल्हे की हड्डी है वो बिल्कुल बेजान है। ये इतनी घुटने से ऊपर ऊपर उसको ऐसा लगता है जैसे जिस्म बेजान है। ये इसकी एक बहुत ही ख़ास सिम्टम है, और अक्सर औक़ात 30 से लेकर 1 तक चंद खुराकें देने से मरीज़ को गैर मामूली फ़र्क पड़ना शुरू होता है। छाइयों वगैरह के लिए दूसरी सबसे शानदार दवाई है वो सल्फ़र है। सल्फ़र भी 30 से लेकर 1 तक आप बिल्कुल इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर ये तकलीफ़ मुज़मिन हो जाए या इंटरकरंट हो, सीपिया काम ना कर रही हो, अलामत सीपिया जैसी हो, तो सल्फ़र की 1 या 2 बड़ी पोटेंशियो में जो शॉट्स हैं वो मरीज़ को ट्रैक पर ले आते हैं, या तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, या फिर वो उसकी अलामतें इतनी क्लियर हो जाती हैं कि वो सीपिया से कवर हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, कई दफ़ा जिन औरतों को हैज़ की वजह से, मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ की वजह से ये मसला पैदा हो रहा हो, उनके लिए एक बहुत शानदार दवाई सिमिसिफ्यू का है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन का इशू होता है, या ऑक्सीजन की कमी का मसला होता है, या बदहज़मी का मसला होता है, या कोई और ऐसा इशू चल रहा होता है, उनके लिए अक्सर औक़ात जो कार्बोवेज एक बहुत शानदार दवाई होती है। लेकिन अगर चेहरे पर तांबे के रंग के सुर्खी माइल दाने और साथ ही काले और भूरे दाग हों, तो फिर कार्बो NMLS को जहन में रखना चाहिए। कार्बो NMLS भी 30 से लेकर 1M तक बहुत शानदार काम करती है, और मुकम्मल शाफी दवाई के तौर पर काम करती है। नाज़रीन, एक और दवाई है वो है ऑस्ट्रेरिया रोबिन्स। ये बहुत ही शानदार दवाई है, लगाने और पीने दोनों के लिए काम आती है। छाइयों के लिए मेरे ख्याल में मुजरब तरीन दवाई है। इसके स्पेलिंग आप याद रखिएगा, एसरीरिया, ASRERIAS RUBENS, एसरेरियास रूबेंस। ये आप बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिगर की का कोई मसला है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, खून की कमी है, और स्पेशली मर्दों में अगर उनको कतरे आ रहे हैं, मज़ी की जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड की सेक्रेशन का या मज़ी की सेक्रेशन का भी मसला है, कतरे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और उनके मर्दानगी से मुतालिक भी इश्यूज़ हैं। तो इसी तरह ख़वातीन में अगर जिगर की दायमी शिकायत या पेट की ख़राबी के पास पेट और चेहरे पर भूरे रंग के धब्बे ज़ाहिर होने लगे, तो लाइकोपोडियम एक बहुत शानदार दवाई के तौर पर सामने आती है। नाज़रीन, अगर जिस्मानी कमज़ोरी हो, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हों, जिस्मानी स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर हो, चेहरे पर निशाना ज़ाहिर होने लगे, और ये निशान अंगूठों पर भी हों, उंगलियों पर भी हों, तो एक बहुत शानदार दवाई है कलकेरिया फॉस। और ये 6X में शाफ़ी काम करती है, लेकिन ये कम से कम 15 से 30 दिन तक मरीज़ को इस्तेमाल करवानी चाहिए। 4 गोलियाँ सुबह, दोपहर, शाम। खुराक के अंदर थोड़ा सा दूध का इजाफ़ा कीजिए, और 1 टमाटर लाजमी खाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये एक शाफ़ी दवाई के तौर पर आपको इस मर्ज़ से निकाल देगी। अगर हम कंपाउंड रेमेडीज़ के तौर पर काम करें, देखें तो कालीब्रोम, नक्सोमिक और हाइपर सल्फेस में बहुत शानदार दवाइयाँ हैं। इसके अलावा एक कंपाउंड और इस्तेमाल हो सकता है, इसमें एस्ट्रिया रोबन्स जो मैंने आपको बताई अभी, बैडियागा और सीपिया। इन तीनों अद्वियात को मिलाकर इस्तेमाल करवाने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मर्ज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कभी भी मरीज़ को उसकी अलामात के बग़ैर दवाई ना दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसे मरीज़ को किसी भी सूरत में
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अलावा और कोई रेमेडी ना दें। मजबूरी हो तो ये मैंने 2 कंपाउंड आपके सामने अर्ज़ कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम।